हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे पोलर प्लॉट क्या होता है, इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर क्या पर्पस है पोलर प्लॉट का। उसके बाद देखेंगे प्रोसीजर क्या है ड्रॉ करने का पोलर प्लॉट। उसके बाद दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पोलर प्लॉट होता क्या है? पोलर प्लॉट एक प्लॉट है जिससे हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट ड्रॉ करते हैं मैग्नीट्यूड और फेज एंगल का। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जे ओमेगा एच ओमेगा। तो ये प्लॉट जो होता है वो किसके किसके बीच ड्रॉ होता है? मैग्नीट्यूड और फेज एंगल, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। और जो हम ओमेगा होता है उसको वेरी कराते हैं 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोलर प्लॉट इज नथिंग बट ए प्लॉट बिटवीन फेज बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो पोलर फॉर्म अगर हमें किसी ट्रांसफर फंक्शन का लिखना है, तो जैसे ये ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है जे ओमेगा एच जे ओमेगा। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होता है? मैग्नीट्यूड एट द रेट एंगल। अगर आप मैग्नीट्यूड एट द रेट एंगल लिखते हैं तो दिस इज द पोलर फॉर्म। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों पता होता है उसमें। इसका पर्पस क्या है, क्यों पोलर प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं? ताकि हमें पता चले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, पोलर प्लॉट को हम नाइकिस्ट प्लॉट में यूज़ करते हैं। पोलर प्लॉट जो होता है वो उसके हेल्प से हम नाइकिस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं। पोलर प्लॉट 0 to इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं, ये इसलिए इसे कंप्लीट प्लॉट नहीं बोला जाता है। और जो नाइकिस्ट प्लॉट होता है वो ओमेगा को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैरी करा के ड्रॉ किया जाता है। तो नाइकिस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोलर प्लॉट। क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी भी फाइंड किया जाता है इससे, पोलर प्लॉट से। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन भी हम फाइंड करते हैं। हम आगे देखेंगे क्या होता है ये पोलर प्लॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट नहीं है, कंप्लीट है नाइकिस्ट प्लॉट। ये हम आगे की लेक्चर में इसे पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो गया पोलर प्लॉट का? 0 to इन्फिनिटी। और नाइकिस्ट का हो जाएगा ओमेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे पोलर प्लॉट किसी भी OLTF का, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फेस फाइंड करना है ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। सपोज कोई कोई आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1। तो आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करके, और फिर इसका फेस फाइंड करेंगे, उसको M1 φ1 बोल देंगे। फिर उसी तरह M2 φ2 करना है ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके। ठीक है, फिर आपको अभी जब एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। फिर एंडिंग डायरेक्शन फाइंड करना है। φ1 माइनस φ2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज आएगा एंडिंग डायरेक्शन, और अगर φ1 माइनस φ2 निगेटिव आ रहा है तो एंडिंग डायरेक्शन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्टिंग डायरेक्शन हम तभी अप्लाई करेंगे जब आपके ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ पॉजिटिव साइन टर्म होना चाहिए, लाइक s+1 डिवाइड बाई s+2। अगर इस तरह से है -s+1 अपॉन s+2 तो उस टाइम में ये ट्रिक फॉलो नहीं होगा। अगर फाइनाइट पोल नज़दीक है इमेजनरी एक्सिस के तो जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे फाइनाइट पोल, चल मैं इससे एग्जांपल ले लेता हूँ। ये है आपका s+2 अपॉन s+1। तो s प्लस, यहाँ पे पोल क्या है? -1 पे है, और 0 कहाँ पे है? -2 पे है। ठीक है, तो ये -1 पे है, -2 यहाँ पे क्या है? पोल, फाइनाइट पोल नज़दीक है इमेजनरी एक्सिस के, तो जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और वही अगर 0 नज़दीक हो जाएगा ये इमेजनरी एक्सिस के, तो जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब हाँ, अब देखते हैं। और जो ये प्रोसेस है ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन हो मैग्नीट्यूड ओमेगा एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये तभी फॉलो होगा जब मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो।
अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसमें क्या करना है आपको ओमेगा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, मतलब ऊपर का 5-6 वैल्यू लीजिएगा, फिर नीचे का कुछ वैल्यू, फिर इंडिविजुअल वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2 वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ इंडी डायरेक्शन क्या है और स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है। तो ये आप ही हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। अगर एंटी क्लॉक वाइज है, मतलब क्या लेते हैं यहाँ पे 0 लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं, और ये हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री। अगर एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं तो ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, 270, देन 360। और अगर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, तो 0 तो है ही, यहाँ पे फिर -90 आ जाएगा, यहाँ -180 आ जाएगा, -270 आ जाएगा अगर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ द पोलर प्लॉट फॉर GS/HS। ये आपका दे रखा है 1/s+1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, ये GH/HS गिवन है आपके पास 1/s+1, एस की जगह पे J+1, एस के प्लेस पे जे ओमेगा +1। फिर क्या करेंगे, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एस के प्लेस पे जे ओमेगा रिप्लेस कर देना है। तो 1 क्या हो जाएगा, जे ओमेगा +1 हो जाएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर फेज निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1/√ω²+1। अब यहाँ पे ओमेगा के प्लेस पे आपको फिर आगे वेरी कराना है। फेज क्या हो जाएगा, ये देखिए फेज यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -tan−1 इमेजनरी अपॉन रियल। तो इमेजनरी कितना है, जे के बाद जो भी इमेजनरी है और रियल 1 है, तो यहाँ पे जे ओमेगा -tan−1 ω/1। अब आपको क्या करना है, ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। ओमेगा =0 पुट करना है इसमें, इसमें भी, फिर इन्फिनिटी पुट करना है, तो ये m1 आ जाएगा, ये φ1 आ जाएगा 0 पे। फिर ओमेगा जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये m2 आ जाएगा और ये φ2 आ जाएगा। तो फिर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे कुछ। उसके बाद क्या करना है, इंडिंग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बताया था आपको, φ1 - φ2 करना है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर निगेटिव आता तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। स्टार्टिंग डायरेक्शन के लिए हमें देखना है कि फाइनाइट पोल नज़दीक है इमेजिनरी एक्सिस के या फिर फाइनाइट जीरो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइनाइट पोल ही है आपके पास है, तो ये तो इजी हो गया, सिर्फ क्या है पोल नज़दीक है। तो जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब इसको हमें प्लॉट कर लेना है इसके हेल्प से। प्लॉट कैसे करेंगे, ये रहा इसका। तो यहाँ पे पहले लिखा है मैंने, ω = 0 पे मैग्नीट्यूड 1 है 0 डिग्री पे। तो ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो मैग्नीट्यूड 1 और यहाँ पे 1 है। आपको सबसे पहले देखना है मैग्नीट्यूड कितना है और फेज कितना है। 1 और 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है, ये वाला लाइन 0 डिग्री है ना, एक्स एक्सिस वाला, और मैग्नीट्यूड 1 है। और फिर जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मूव करना है आपको। कहाँ तक जाना है, 0 हो मैग्नीट्यूड और -90 पे ख़त्म करना है। 0 होता है मैग्नीट्यूड यहाँ पे और -90 है ये। उसके बाद आपको इस तरह से आ जाना है। अब इंडिंग डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है, देखिए ये भी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पे इस तरह से हमने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज में, फिर इंडिंग डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/s+1 और s+2। आपको क्या करना है, s = j पुट करना है। तो s के प्लेस पे j⍵+1 j⍵+2, सेम प्रोसेस, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए इसका। तो 1 क्या आ जाएगा, ω√ω² +1 ω² +4। फिर इसका फेज निकाल लीजिए आप, -tan−1 ω क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। उसके बाद ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। टेबल ड्रॉ कर लेना है आपको। इसके बाद ω0 पुट कीजिए इसमें, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ω0 पुट कीजिए, इसका फेज निकालिए, ये m1 φ1 हो जाएगा। ω =∞ पुट करके मैग्नीट्यूड निकालिए, ω =∞ पुट करके फेज निकालिए, वो m2 φ2 हो जाएगा। इंडिंग डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, φ1 - φ2। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज, देखिए पॉजिटिव आ रहा है, 0 - -180। और अगर स्टार्टिंग डायरेक्शन के लिए हम देखेंगे पोल नज़दीक है या फिर 0,
अगर पोल नज़दीक है इमेजिनरी एक्सिस के तो इसमें तो सिर्फ पोल ही है, दो ही पोल है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग डायरेक्शन भी आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रिक एप्लीकेबल है क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ? आपको चेक करना है, मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो हाफ है, एंड मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी जीरो है। सो मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ये जो ट्रिक है ये वैलिड है, ठीक है। अब इसे प्लॉट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया प्लॉट। क्या था वहाँ पे, मैग्नीट्यूड जीरो पे, ओमेगा जीरो पे मैग्नीट्यूड हाफ था और 0 डिग्री था, ठीक है। उसके बाद क्या था, आपको फिर क्या देखना है, ये देखिए, जब ओमेगा इन्फिनिटी था तो 0 और -180 डिग्री, 0 और ये क्या था, क्लॉकवाइज जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और 0 और -180 कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड जीरो और ओमेगा हो गया ये इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या बन गया, पोलर प्लॉट बन गया इसका ये। अब हमें फाइंड करना है, ये हो गया कंप्लीट इसका पोलर प्लॉट। अब अगर क्वेश्चन हो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे -90 डिग्री पे, इस पोलर प्लॉट यहाँ पे जो इंटरेक्शन पॉइंट क्या होगा इसका, तो चलिए देखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट विथ -90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, जो आपका फेज है, आपने जो फेज निकाला था, उसको इक्वेट कर देना है -90 से। तो फेज क्या था मेरा, -tan−1 ओमेगा इसको इक्वेट कर देना है -90 से। आपको जिस पॉइंट पे पूछे कि इस एंगल पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो आपको बस इक्वेट कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको सॉल्व कर देना है ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया, √2 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद क्या है, आपको मैग्नीट्यूड पुट कर देना। मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड क्या था उसका, 1/√ओमेगा² + 1 ओमेगा² + 4 ओमेगा√2 पुट कर देना है आपको। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड 1/√18। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, 1/√18 @ एंगल -90 डिग्री। ये हो गया पोलर फॉर्म में। सो दिस इज द आंसर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, 1/√18 @ -90 डिग्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और 2 एग्जाम्पल, उसके बाद आपका ये पोलर प्लॉट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।